मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में फिर एक बार जमीन के पंजीयन को लेकर सबसे अधिक राजस्व देने वाली महिलाओं की सर्वाधिक भागीदारी देखने को मिली है। जहां पर सर्वाधिक भागीदारी देने वाला शहर इंदौर बन चुका है। शहर में पंजीयन कार्यालय में कुल 93,400 रजिस्ट्रियां हुई है, जिसमें से 34,300 रजिस्ट्री महिलाओं के द्वारा करवाई गई है, जिसमें महिलाओं ने 2% की शासन के द्वारा जो छूट प्राप्त करते हैं उसमें 94 करोड़ रुपए की छूट हासिल भी की है। इंदौर पंजीयन कार्यालय के रजिस्ट्रार दीपक कुमार शर्मा के द्वारा बताया गया कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रदेश में आर्थिक राजधानी इंदौर और इसके आसपास के जिलों में काफी विकास कार्य हो रहे हैं और इसी के कारण शहर में जमीनों की खरीदी काफी बढ़ भी रही है। वहीं पर मेट्रो प्रोजेक्ट और अन्य प्रवासी भारतीय सम्मेलन के साथ ही इसका जो असर है वह खास देखने को भी मिल रहा है। तो वहीं पर उज्जैन में श्री महाकाल में चल रहे विकासशील कार्यों को लेकर यहां पर सावेर रोड पर भी होटल और कॉलोनियां लगातार कट रही है। इसी के साथ ही मेट्रो प्रोजेक्ट के चलते लगातार शहरी क्षेत्र में विकास भी हो रहा है। इसी के कारण काफ़ी मात्रा में रजिस्ट्रियां भी हो रही है, जिसमें महिलाओं ने सबसे ज़्यादा रजिस्ट्री करवाई है, क्योंकि 2% की छूट शासन के द्वारा महिलाओं को रजिस्ट्री पर दी जाती है। इसके चलते यहां पर महिलाओं की रजिस्ट्री ज़्यादा हो रही है, जिसके कारण कुल 94 करोड़ रुपये महिलाओं के द्वारा बचत भी की गई है। वहीं पर वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में 1,75,000 दस्तावेजों का पंजीयन भी हुआ है, जिसमें सरकार के द्वारा 2,415 करोड़ रुपए का राजस्व भी प्राप्त हुआ है। मात्र एक वर्ष में 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालकिन जो है वह महिलाएं बन चुकी है। मध्य प्रदेश में महिलाओं ने फिर एक बार इंदौर जो पंजीयन कार्यालय यहाँ पर बाजी मारी है और महिलाओं के लिए सबसे अधिक रजिस्ट्रियाँ की और इसके शासन को करोड़ों का लाभ तो हुआ ही, साथ में महिलाओं को आगे बढ़ाने की जो शासन की मंशा है वह भी सफल होती हुई नजर आई है। इसी के साथ हमारे साथ रजिस्ट्रार कार्यालय के रजिस्ट्रार साहब हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे किस तरह से जो है कि रजिस्ट्रियाँ इस वर्ष हुई हैं। सर, किस तरह से इस बार जो कन्वेंस डीड है उसको देखा जाए तो लगभग 93,400 से अधिक दस्तावेजों का पंजीयन हुआ है विक्रय पत्रों का। उसमें 36,300 दस्तावेज महिलाओं के पक्ष में पंजीबद्ध हुए हैं। इसका बहुत बड़ा कारण मध्य प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं को पंजीयन फीस में 2% की छूट दिया जाना है। अभी वर्तमान में जो 2% की छूट है उसका लाभ लेते हुए लगभग 95 करोड़ रुपए की छूट का लाभ महिलाओं के पक्ष में मिला है। सर, आपने बताया था सर कि अगर पुरुष कराते तो कितना लाभ होता और कितना पुरुष यानी अदर देन महिला के नाम पर रजिस्ट्री होने पर बाजार मूल्य का 3% पंजीयन शुल्क लगता है और यदि वो केवल महिला के नाम पर अनन्य रूप से महिला के नाम पर ही पंजीयन हो रहा है तो केवल बाजार मूल्य का 1% स्टाम्प पंजीयन शुल्क लगता है। सर, बात की जाए जो सुपर कॉरिडोर की और जो महाकाल का निर्माण हुआ है, विस्तृत हुआ है, तो जो सावेर रोड है वहाँ पर काफ़ी कॉलोनियाँ कटी हैं। सर, इसका कितना ज़्यादा? हाँ, इस समय सुपर कॉरिडोर और उज्जैन रोड जिसमें कि सावेर तक काफ़ी संख्या में आवासीय कॉलोनियाँ भी आ रही हैं। इंदौर विकास प्राधिकरण के भी प्रोजेक्ट में काफ़ी गति है और इस दिशा में तेज़ी से इन्वेस्टमेंट हुआ है और सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रियों की संख्या भी सावेर रोड पर ही है। सर, पहले देखा जाता है कि सॉफ्टवेयर काफ़ी धीरे चल रहा है, रजिस्ट्री में समस्या आ रही है, लेकिन अब जब डेवलप हुआ है तो कितना फ़ायदा लोगों को मिल पा रहा है सर? देखिए, पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष संपदा सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा रहा है और उसके सुखद परिणाम ये हैं कि शासन का रेवेन्यू भी बढ़ा है और आम नागरिकों को भी सुविधाजनक रूप से दस्तावेजों का पंजीयन कराया जा सका उनके द्वारा। आने वाले समय में संपदा 2 इसके ई पंजीयन सॉफ्टवेयर का दूसरा वर्जन लागू हो रहा है। ये काफ़ी अपग्रेडेड है और आम नागरिकों के लिए बहुत पब्लिक फ्रेंडली है और शासन के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी, साथ में लोगों की सुविधाएं बहुत हद तक बढ़ जाएंगी। सर, देखा जा रहा है कि प्रदेश का जो शहर का विकास हो रहा है, मेट्रो आ रही है, अन्य जो बड़े जो उद्योगपति यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका सीधा असर पड़ रहा है, आप क्या मानते हैं? निश्चित रूप से शासन का जो रुझान है इंदौर शहर को लेके उसके भी बहुत सकारात्मक परिणाम निकले हैं। जैसे प्रवासी भारतीय दिवस का जो सम्मेलन है वो यहाँ हुआ, उसके बाद इन्वेस्टर समिट यहाँ हुई। अभी उज्जैन में माननीय मुख्यमंत्री जी की
प्रेरणा से काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो इंदौर शहर स्वच्छता में फर्स्ट नंबर पे है। इन सब विषयों को लेके यहाँ न केवल स्थानीय और मध्य प्रदेश के बल्कि बाहर के इन्वेस्टर्स का भी अच्छा इन्वेस्टमेंट हो रहा है और शहर की ग्रोथ हो रही है। अभी इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हुई है वर्तमान में, कलेक्टर महोदय के माध्यम से जो आउटर रिंग रोड और ईस्टर्न बाईपास का बनने का चल रहा है, लगभग उसका अधिग्रहण का काम हो ही गया है। तो इससे भी शहर के विकास में काफ़ी गति आने की उम्मीद है और दस्तावेज़ों का पंजीयन इस ओर बढ़ेगा। ये था हमारे साथ रजिस्ट्रार साहब, जिनका कहना है कि जो शहर का विकास हो रहा है उसी के कारण रजिस्ट्रियाँ भी तेज़ी से हो रही है और इसका सीधा लाभ शासन और राजस्व को हो रहा है। इंदौर से जनप्रकाशन के लिए चंकी वाजपेयी।